नमस्कार साथियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। तो साथियों, आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं एक वैकेंसी के बारे में, जो कि वैकेंसी है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से एक वैकेंसी निकली हुई है, जिसका विज्ञापन है क्रमांक संख्या 183, परीक्षा 2025 और 9/5/2025 को यहाँ से ये विज्ञप्ति निकाली गई है। क्या है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर एवं खंडपीठ ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी यानी कि क्लास फोर्थ की वैकेंसी निकाली गई है। चतुर्थ श्रेणी की कौन सी वैकेंसी है? आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, खंडपीठ इंदौर में लिफ्टमैन। किसकी वैकेंसी आई है? लिफ्टमैन, चतुर्थ श्रेणी क्वार्टर की है वैकेंसी। एवं मुख्य पीठ जबलपुर में वाहन चालक, ठीक है, वाहन चालक नियमित और आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी। ठीक है, यहाँ से आपकी रेगुलर पोस्ट भी है, यानी हो सकती है। अभी देखते हैं कि इस पोस्ट में कैसे ये नियमित है, और नियमित मतलब कि आपकी रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है या फिर आपको जो है संविदा पे रखा जाएगा, वो भी पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल वैकेंसी किसमें है? नियमित की है। के पदों पर भर्ती वर्ष 2025 हेतु विज्ञापन। तो सभी लोग यहाँ पे डेट जो देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 13/5/2025 है। 13/5/2025 यानी कि आवेदन आपका परसों से स्टार्ट हो जाएगा, दोपहर 12 बजे से। आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है? तो भाई 28/5/2025। बहुत कम दिनों का समय दिया गया यहाँ पे, मई में ही आवेदन कर देना है। लगभग 15 दिन का आपको समय दिया गया है। आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि कब है? 29/5/2025। आवेदन त्रुटि में सुधार की अंतिम तिथि तो 1/6 तक, यानी 1 जून तक का है। साक्षात्कार का स्थान एवं दिनांक बाद में सूचित की जाएगी। तो पहले इसमें क्या होगा कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कैसा होगा? आपका एमसीक्यू वन डे टाइप का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका जो इसके अंदर वैकेंसी है उसमें आपका सिलेक्शन क्या लास्ट में इंटरव्यू के आधार पर होगा, यानी कि आपके इंटरव्यू इसमें होगा। ठीक है, तो देखते हैं नोट क्या लिखा है। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जानकारी प्राप्त न होना स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। खंड आ में देखिए लिखा है रिक्त पदों की संख्या, किसमें कितनी संख्या है। तो मुख्य पीठ में जबलपुर में देखिए अनरिजर्व की 27 है, ओबीसी की 6 है, जिसमें एक फिजिकल हैंडीकैप्ड की है। एससी की 6 वैकेंसी, एसटी की 6 है, उसमें एक फिजिकल हैंडीकैप्ड की है। और कुल पदों की संख्या यहाँ पे 45 है, जिसमें 2 फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, खंडपीठ इंदौर से जो वैकेंसी है अनरिजर्व में 7 है, और ओबीसी में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, कुल मिला के 11 है। खंडपीठ ग्वालियर में देखें तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व में 10 हैं, जिसमें एक फिजिकली हैंडीकैप्ड की है, ओबीसी की 1 है, एससी की 2 है, एसटी की यहाँ पे नहीं है, और कुल पदों की संख्या 13 है। टोटल यहाँ पे दे रखा है, इतनी वैकेंसी है। तो आप देखेंगे वेतन मान क्या है। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु निर्धारित पुनरीक्षित दर अनुसार क्या है। लिफ्टमैन चतुर्थ श्रेणी कार्डर के रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे दे रखी है। खंडपीठ इंदौर से अनरिजर्व की 1 वैकेंसी, ओबीसी की वैकेंसी यहाँ नहीं है, एससी की भी नहीं है, एसटी की नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैकेंसी जिसको अनरिजर्व में डाला गया है। वेतन क्या है? 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 यहाँ पे ये लगेगा, और आपको ये वैकेंसी मतलब इतनी आपकी इस ग्रेड पे के आधार पे आपको इतनी सैलरी मिलेगी, यानी ये लगभग 20,000 से प्लस सैलरी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, लगभग ये 28,000 प्लस जाएगी। वाहन चालक नियमित आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे दे रखी है। ये भी वही जो वेतन है, ये 4th क्लास की वैकेंसी है, तो यहाँ पे पे ग्रेड 1900 है। ये 5200 से 20,200 ग्रेड पे 1900 ये आपको मिलने वाला है। पद नाम तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता तथा आयु सीमा। तो आयु सीमा यहाँ पे देखेंगे चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों की जो आयु सीमा है 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, और लिफ्टमैन की जो आयु सीमा है 18 से 35 वर्ष, दोनों की आयु सीमा सेम है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे वाहन चालक, इसकी भी जो है 18 से 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास अभ्यर्थी के पास आवश्यक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस व सभी प्रकार के वाहनों के संचालन का अनुभव होना चाहिए। ये चीज़ इसमें योग्य मैकेनिक को वरीयता दी जाएगी, यानी कि जो वाहन चालक भी है और मैकेनिक भी है, उससे संबंधित काम भी कर लेता है, उसको वरीयता यहाँ पे दी जाएगी। नोट यहाँ पे दे रखा है कुछ कि अभ्यर्थी को लिफ्टमैन एवं वाहन चालक के पद हेतु अपना अनुभव प्रमाणित करने के लिए नियोक्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रयुक्त करना होगा। अनुभव की अवधि कम से कम 2 वर्ष की
होनी चाहिए। तो लिफ्टमैन में भी अनुभव माना गया है, 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम वायु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि अगर आप आरक्षित हैं तो आपको 3 वर्ष से ज़्यादा छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब अलग अलग आरक्षण की छूटें अलग अलग होंगी, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सारा इसमें दे रखा है। ठीक है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसमें सिलेबस बताने वाला हूँ कि सिलेबस क्या है। सिलेबस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम में आएगा क्या। तो यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क भी दे रखा है, अनारक्षित की 200 रुपये है और आरक्षित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये है, तो बहुत कम फीस यहाँ पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे आ जाइए। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है, इससे संबंधित जानकारी दे रखा है। आवेदन भरने हेतु प्रक्रिया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें हैं। साइबर कैफ़े वाला भर लेगा या आप इंटेलिजेंट तो आप खुद भी भर सकते हैं। ठीक है, बस आपको फ़ोटो वगैरह इसमें एडिट करके अपलोड करनी आना चाहिए। ठीक है, खंड भर्ती की योजना और उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे हो सकता है सिलेबस दिया हो, मैं आप लोगों को सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है, प्रतीक्षा सूची भी दी जाएगी, वेटिंग लिस्ट भी दी जाएगी, और ये को मैंने पहले बता दिया था कि अंतिम चयन सूची साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात श्रेणीवार मेरिट के आधार पर अंतिम चयन और प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसे उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि पहले आपका पेपर होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और फिर उसके बाद आपका चयन होगा और वो सूची आएगी। ठीक है, वेबसाइट पे प्रतीक्षा सूची। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि खंड सा में रखा है। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें क्या होगा, आपका एक पेपर होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो क्लास 4 की वैकेंसी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और एक्सपीरियंस के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए भर्ती की योजना में क्या लिखा है, उक्त पदों की भर्ती दस्तावेजों की स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के माध्यम से संपन्न होगी। साक्षात्कार के समय आवश्यक लगने पर प्रयोग के माध्यम से भी अभ्यर्थी को दक्षता की जांच की जा सकेगी। साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा, मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो मार्क्स का है, 30 अंकों को होगा। साक्षात्कार दिवस में अभ्यर्थी को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर आना अनिवार्य होगा, यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको ये सारे दस्तावेज ले जाने होंगे। कौन कौन से भाई, समस्त प्रमाण पत्र जिसका उल्लेख आपने ऑनलाइन आवेदन में किया है उसकी ओरिजिनल प्रतियां ले जाएंगे। फिर है मूल ओरिजिनल पहचान पत्र, ऑनलाइन फॉर्म व प्रिंट आउट प्रवेश पत्र। आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र मूलतः लाना आवश्यक होगा। और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप दूसरे स्टेट से हैं और फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जो होगा वो जाति यानी कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व में ही फाइट करना होगा। अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए स्वयं की शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता संबंधी दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र आदि समस्त मूल ओरिजिनल दस्तावेज एवं फोटो परिचय पत्र लाना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थी के सभी दस्तावेजों की जांच उसके द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए की जाएगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी जिनके दस्तावेज जांच उपरांत प्रथम दृष्टया सभी दृष्टिकोण से पूर्ण पाए जाएंगे। कोई भी अभ्यर्थी जो मूल दस्तावेज नहीं लाता है अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों से मूल का मिलान नहीं होता, यानी आपने जो फॉर्म भरा था उसके अकॉर्डिंग आपके मूल दस्तावेज नहीं मिलते हैं, जानकारी में भिन्नता पाई जाती तो उसे साक्षात्कार की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी मूल दस्तावेज लेकर नहीं आता है या वांछित दस्तावेज लेकर नहीं आता तो इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अयोग्य मानते हुए उनकी अभ्यर्थता निरस्त मानते हुए उन्हें साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नहीं भेजा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें निर्देशों को पढ़ते हुए आप अपने इंटरव्यू को देने जाएंगे। अपने मूल प्रमाण पत्र जो भी आपने फॉर्म में भर रखा है, जो भी जानकारी दी है वो सही होना चाहिए और उसको लेकर जाएंगे। तो ये वैकेंसी है, वैकेंसी बेसिकली आपके पास जो है सिर्फ साक्षात्कार पर है, यानी इंटरव्यू बेस्ड है, वो 30 अंक का है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा है वो एक्सपीरियंस का भी आपके पास होगा। एक्सपीरियंस के आधार पर जो उसमें मैकेनिक का मांगा हुआ है उसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये रही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से जो आपकी विज्ञापन आए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।